हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटी भाई। कैसे हैं आप लोग? हाय, सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने सोच होंगे। तो आपका जो एमपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी, उसका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। 2-3 दिन पहले आपका आ चुका था। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब अगस्त में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो डेट्स हुई हैं थोड़ा सा अजीब सी आई। अजीब से इन द सेंस, पिछली बार जो हुआ था वो आपका 12, 13, 14 फरवरी को लगातार 3 दिन हुआ था। इस बार 27 भी है अगस्त, 28 अगस्त भी है, 29 अगस्त भी है आपका। फिर किसी का 10 सितंबर को है, किसी को 11 सितंबर को है, किसी का 12 सितंबर को है, किसी का 5 सितंबर को है। तो जिसका सितंबर में है उसको तो मजे ही मजे हैं। और मैं आपसे कहा भी था कि आपका पेपर जो होगा वो लास्ट में ही होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो और मैं आपसे भी कहा था कि आपको टाइम मिलेगा। कई बच्चे कंफ्यूज थे कि सर मैं बैच लूँ, पता नहीं क्या होगा, 500 रुपये का बैच है, और फिर उसके बाद अगर 10-15 दिन 20 दिन के लिए फिर क्या मतलब है। तो वो बातें थी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो जिन्होंने ज्वाइन किया वो लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से चीज़ें कर पा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हाँ, एक बार बच्चों ने डिमांड की थी, सर आपका जब मैंने आपसे कहा भी था कि जब डेट आएगी तो मैं आपका बैच जो प्राइस है वो कम कर दूंगा। तो आपका जो बैच प्राइस है वो आपका अभी 349 रुपये ऑनली है। न्यू 10 कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। 300 लगभग आपका मान लीजिए प्राइस होगा। तो जो सितंबर का एग्जाम है उनके लिए टाइम भरपूर है। आज आपका 11 तारीख है, ठीक है। यानी 20 दिन मान लीजिए यहाँ पर, और आपका 5-10 दिन वहाँ, यानी 20-25 दिन आपके पास टाइम है। अभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं टाइम नहीं है भाई। कुछ ना से कुछ तो बेटर रहेगा। एक बात और है, ये जो आपका पेपर हुआ था 2022 में हुआ था जो पेपर, हम लोग उसको लेकर ही टारगेट कर रहे हैं पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। वही हमारा मेन टारगेट था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हो सकता है कि थोड़ा सा वो चेंज कर दे पैटर्न इस बार, और आपका टेक्निकल जो पोर्शन है वो भी आपको अच्छा खासा दे दे। टेक्निकल आपको दिया हुआ है, ऐसा तो है नहीं, टेक्निकल तो आपका है ही है। तो इसलिए याद रखिए इस चीज़ को कि थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, दोनों को बैलेंस रखिएगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो होता है जनरली हम लोग नॉन टेक बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल हो गया, ये आपका टेक्निकल होता है, ठीक है। ऐसा आप बोलते हैं जनरल। पेपर आपका पूरा टेक्निकल ही है, डोंट वरी, पेपर आपका टेक्निकल ही होता है। लेकिन जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम। ये आपका आ गया इस टाइप में। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये आपका इधर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर को भी आपको बराबर ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि उसको आप छोड़ दीजिए इनके चक्कर में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। मैथ आपका आया था कितना, 30 मार्क्स का आया था। आपका फिजिक्स जो आया था वो 30 मार्क्स का आया था। 15 आपका आया था केमिस्ट्री, और आपका 25 आया था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर मिला के आया था। तो इस बार होता है ये थोड़ा वेटेज आपका ऊपर नीचे कर दें, 50-50 कर दें, क्या पता। तो जो भी है, हम लोग हर एक तरीके से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं हर तरीके से, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये पूरा मेरा काम है। अब ये आपका जो फोल्डर है आप देखेंगे तो 349 का है, 10% छोड़ लगाएंगे, न्यू 10 कोड लगाएंगे, आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। तो आप कहीं भटकिए मत, आपका टाइम कम है, तो फटाफट से उसको आप ज्वाइन करके क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात मुद्दे की, सर ये बैच तो स्टार्ट हो गया था, तो अभी तक क्या क्या कवर हो चुका है। अभी तक आपका जो है, आप आएंगे जब ऐप में तो यहाँ पर आपको मैथ का फोल्डर दिखेगा। यहाँ पर देखिए, दिखा है मैथ फोल्डर आपका। तो मैथ फोल्डर में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये 2 टॉपिक मैंने अच्छे से पूरे कवर करा दिए हैं, आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा दिए हैं। अभी यहाँ पर आपका PYQ चलने वाला है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और आपका टेलीग्राम पेड ग्रुप बना हुआ है, मैंने वहाँ आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने वहाँ शेयर किया हुआ है। और आपका जो ओपन ग्रुप है वो भी मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF जो आपकी प्रीवियस आई थी। अब आपका जो मिक्स टॉपिक आपके हैं, ये टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं, ये आपके कल परसों में स्टार्ट होंगे आपके। यानी कि अभी आपके पास टाइम है, आप लाइव क्लास दे सकते हैं। डेली आपका 10:40 पे होता है, ठीक है। तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री आपका ऑलमोस्ट मैंने डन कर रखा है, और इसमें अच्छा खासा वेटेज है। और इसमें जो है क्लासेस अभी और आएंगी आपकी, यानी कि मान लीजिए परसों से क्लास आपकी स्टार्ट होंगी। फिर से आपका मैथ में जो टॉपिक बचे हुए हैं, टॉपिक मतलब कि प्रैक्टिस जो बची हुई है उसको पूरा कवर कराना है, दैट्स इट, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि आपका 70% चीजें कवर्ड हैं, 30% आपका जो है वो अपकमिंग डेज में कवर हो जाएगा। आपका 28 से पहले, 27 आपका एग्जाम है ना, अगस्त जो पहला एग्जाम है, तो उससे पहले आपका खत्म हो जाएगा पूरा अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी उसके बाद तो फिर जब पेपर आएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग प्लान करेंगे आगे वाले एग्जाम के लिए, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा भाई पेपर कैसा आपका आया। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स पूरा अच्छे से कवर हो गया है, ऑप्टिक्स कवर हो चुका है आपका। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट आपका आज ये क्लास चलेगी आपकी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट आपका और एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपके दिए हुए हैं इनको हम साथ में एक फोल्डर बनाएंगे। कहाँ मिलेगा आपको, फिजिक्स में मिलेगा। यहाँ पर आपके 3 फोल्डर बनेंगे, 3 फोल्डर। पहला मैकेनिक्स आपका जो आपको पूरा मैंने करा दिया अच्छे से प्रॉपर्ली। ऑप्टिक्स आपका लाइट यानी जिसको बोलते हैं आप, वो भी आपका हो चुका है। उससे प्रीवियस क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो वो आपका एक लेक्चर लगेगा, उसका PYQ मुझे कराना है। और फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट आपका जो है उसका एक फोल्डर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट मिक्स टॉपिक, वो आपको कराना है मुझे, तो वो आपका पूरा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कवर हो चुका है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की मोर एंड मोर। वो मैं आपको 1-2 दिन में आपका जो है आज कल परसों में आपका हो जाएगा, ठीक है ना भाई, बहुत दैट। बात करते हैं टेक्निकल में। तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पूरा दिया हुआ है, इसको आप बस ऊपर फटाफट पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं, इसमें बस थ्योरी पढ़नी है, ऊपर खत्म कर लीजिए। EDCL लॉग मैंने आपके लिए कुछ लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हैं, यहाँ आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे आते, आपको थ्योरी पूछे आते, तो आप थ्योरी में देख लेना, दैट्स इट, बहुत है, मोर देन इनफ है।
कम्युनिकेशन में भी आपको न्यूमेरिकल्स कम देखने हैं, फॉर्मूले पर देख लेना, हो सकता है थोड़ा चेंज कर दे बैठने इस बार तो क्या पता, इसलिए आप थोड़ा फॉर्मूले पर देख लेना जिससे आप थोड़ा सा यूज टू रहना आप। बाकी पेपर आपका जो आता है वो थ्योरी बेस आपका आता है, टेक्निकल में बहुत न्यूमेरिकल बेस नहीं आता। मैथ आपका अच्छा खासा आता है, बढ़िया लेवल आता है आपका, ठीक है। आपका साइंस जो फीस आपका वो अच्छा लेवल आता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका मैंने फिर से बोला, यहाँ पर आपको बस बेसिक लेवल पर पढ़ना है, बहुत एडवांस लेवल नहीं जाना आपको, यहाँ पर बस बेसिक देख के जाना है आपको, दैट्स इट। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। ऊपर वो पढ़ लीजिए आप कि भाई चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं आप, सर्किट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं आप, बस हो गया इतना। केवल केस थोड़ा बहुत हो गया, बस बहुत है। अब जो आपका है प्रैक्टिस जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो प्रैक्टिस आपका होगा, ये तो आपके वो टॉपिक हैं जो आपके ऑलरेडी यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ पे आप थ्योरी पूरा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आप आराम से करिए, आपका पूरा टॉपिक कवर्ड है यहाँ पर। अब प्रैक्टिस के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एमपी पुलिस का मैंने लोगो बनाया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल, ईडीसी, कम्युनिकेशन, इन सब का इसके अंदर ही आएगा पूरा। और कंप्यूटर का जो पार्ट आपका है, कंप्यूटर वाला भी आपका यहाँ पर होगा, इसके अंदर क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर का डीसीएन सी लैंग्वेज मैंने आपको डाल रखा है, कहाँ डाल रखा है मैंने, कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर ही डाल रखा है मैंने। आपका सी लैंग्वेज भी हो चुका है, डीसीएन भी हो चुका है आपका, तो टेक्निकल आपका ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो करंट में चल रहा है, करंट में जो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ से समझ रहे हैं आप, जो रनिंग है आपका, रनिंग में आपका केमिस्ट्री और आपका मैथ, ये दो हैं, इसमें आपको और प्रैक्टिस करानी मुझे, बस हो गया। इसमें मुझे आपको और प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। और आपका ये पूरा डेज हैं। सैटरडे संडे में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा जिससे कि आपका जो भी हो सके बेस्ट से बेस्ट आपका जो कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपका जो एग्जाम है आपका बहुत सुपर जाए, ठीक है। तो इसलिए अभी अपने पास कितने दिन है, अपने पास 15 से 20 दिन है। अगर बात करूं मैं जिनका सितंबर में एग्जाम है उनके पास तो काफ़ी टाइम है, आराम से ज्वाइन करिए, कोई इशू नहीं है, बिंदास से ज्वाइन करिए। और अगर ज्वाइन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो कि जो आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आपकी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की जो भी आपकी बुक होती है, जो आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आपका एमपीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं आप, या अगर आप कोई अदर वैकेंसी है उसकी तैयारी करते हैं, तो आप उस बुक को पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना वाली बात नहीं है। मैथ आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, 12th लेवल की मैथ पढ़नी पड़ेगी आपको, बस याद रखिए आप लोग, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में जो सामंजस्य है बराबर बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पीसीएम ही पूरा पढ़ते जाइए आप, ये छोड़ दीजिए टेक्निकल आपका, टेक्निकल इन सेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आपका, ठीक है। जब भी बोल रहा हूँ टेक्निकल तो इसका मतलब ये। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बोला है तो उसको ही नहीं, आपको पीसीएम भी देखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पेपर पिछले साल ही हुआ है, 2022 में हुआ है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पेपर आपका लमसम ऐसा ही आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हर एक तरीके से आपको तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है भाई, सब कुछ अवेलेबल, ईच एंड एवरीथिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ये लोगो बना हुआ है, यहाँ आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जो लोग भी जुड़े नहीं हैं जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पीडीएफ हो सकती हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई। आपका मान लो एग्जाम में होगा, वहाँ जब रिव्यू होगा तो रिव्यू आपको बताया जाएगा भाई क्या क्वेश्चन कैसे करना है आपको। और एक बात और है, कोर्स लेने से पहले आप एक बार डेमो जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आप हिंदी विद्यार्थी हो और वहाँ पे इंग्लिश कंटेंट लिखा हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो, ठीक है। इसलिए अगर आप कर सकते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मत करिएगा, फालतू में आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा और मुझे तकलीफ, आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी, ठीक है। बाकी करना कैसे आपको है, आपको क्यूटेक इंग्लिश पांडे आपको ये ऐप डाउनलोड करना है फटाक से। यहाँ पे जाएंगे कोर्सेज में, तो यहाँ पर दिखेगा कौन सा एमपी पुलिस आपको दिखेगा, यहाँ पर एमपी पुलिस जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आप व्यू डेमो देख लीजिए, डेमो में आपको ये पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, आप ओपन देख सकते हैं देखना हो तो। बाकी बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय नाउ पे आने पर यहाँ पे आपका 349 रुपये है, आप कोड लगाएंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, 300 के लमसम को पड़ जाएगा कोर्स आपका, ठीक है। और आराम से ज्वाइन करिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत, कोई समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई समस्या आपको आती है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। व्हाट्सअप करिए मुझे आप सब कोर्स की रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आपको आती है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आपका यूट्यूब पे क्लास आपकी जो है वो भी रिज्यूम होगी, यूट्यूब पे भी क्लास होगी आपकी एमपी पुलिस के लिए भी, और आपका जो अदर वैकेंसी आपकी हैं रेलवे जीडीसी वगैरह जब की हैं वो भी आपकी रिज्यूम होने वाली हैं, आप निश्चित रहिए उसके लिए। अभी थोड़ा सा हल्का सा लोड है जिससे फटाफट चीज़ें कवर हो जाए एक बार, फिर उसका क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मान चलिए मंडे से प्रॉबिलिटी पूरी चांस है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना।